कश्मीर में विधानसभा पोल चल रहे हैं। कल थर्ड फेज में इलेक्शन होने हैं। जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू डिवीजन की, तो 24 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे। और इन चुनावों की सबसे बड़ी बात जो है कि 10 साल के बाद तो चुनाव हो रहे हैं, लेकिन एक और जो बड़ी चीज़ हो रही है वो है वेस्ट पाक रिफ्यूजीज पहली बार विधानसभा पोल में चुनाव जो है हिस्सा ले रहे हैं। मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हैं, जो कि 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ था तो जम्मू कश्मीर में आए थे। और अभी तक इनको, हालांकि पार्लियामेंट जो पोल्स थे उसमें ये चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अब पहली बार धारा 370 हटने के बाद, क्योंकि असेंबली पोल हो रहे हैं, तो अब ये पहली बार विधानसभा पोल में वोटिंग राइट्स कर रहे हैं। मीन्स कि कल ये अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हैं, इनके हाथों में अपने वोटिंग जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, जो उन्होंने जिसकी बदौलत ये कल वोट डाल पाएंगे। तो ये जो सारे लोग जो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हैं, ये कल इनके लिए एक बड़ा दिन है कि पहली बार कई सालों के संघर्ष के बाद और कई सालों की तपस्या के बाद और कई सालों के फरियाद के बाद आखिरकार इनकी बात सुनी गई, इनकी चीज़ को माना गया और अब ये विधानसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे। लाभाराम गांधी हैं जो कि इन शरणार्थी जो रिफ्यूजीज़ हैं इस कमेटी के ये हेड हैं। एक बड़ा दिन कल विधानसभा पोल में आप हिस्सा ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है? देखिए, बहुत खुशी की बात है। कल हमें 7 दशक के बाद पहली बार वोट डालने का मौका मिल रहा है। जहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे बुजुर्ग जो थे वो 1947 में आए थे जब देश का बंटवारा हुआ, लेकिन 75 साल का लंबा इंतज़ार करने के बाद पहली बार हम कल जो है जम्मू की विधानसभा का वोट जो है वो डालने जा रहे हैं। और इससे बड़ी खुशी और हमारे लिए क्या होगी। और ये सारा का सारा अगर देखा जाए तो श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, भारत के प्राइम मिनिस्टर को और भारत के होम मिनिस्टर को, जिन्होंने एक दृढ़ निश्चय के साथ एक फैसला लिया और धारा 370 और 35 को ख़त्म किया। और आज हम जम्मू कश्मीर के वोटर कहलाने के काबिल हुए हैं, क्योंकि ये एक बड़ा दिन है। और अब आप विधानसभा पोल्स में देखिए, लोकली आप पार्लियामेंट में तो डालते थे, लोकली अब आप जब आप अपने कैंडिडेट्स, मनपसंद कैंडिडेट्स को चुनाव करेंगे, वो एमएलए बनेंगे, वो मिनिस्टर भी बनेंगे, हो सकता है उनमें से कोई चीफ मिनिस्टर भी बने, तो आपको लगता है कि आपको एक डिसीजन मेकिंग में अब भागीदारी जो आपकी वो बढ़ेगी? बिल्कुल। हमने फैसला किया है कि इस बार का जो वोटिंग होगा 100% अगर देखा जाए तो वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज का होगा। और वो सारा का सारा वोट जो है एक वो नहीं, आप किसी को भी वोट देंगे वो नहीं पूछूंगा, लेकिन वोट देने से आपको क्या लगता है कि आपको फायदा होगा? वोट देने से देखिए, जो हमारी समस्या चल रही थी डेमोक्रेसी की अगर बात करें, तो इससे पहले हमारे पास कोई डेमोक्रेसी का कोई मायना नहीं था। जिसके पास वोटिंग राइट ही नहीं था, अब उसकी डेवलपमेंट क्या होगी। हमारा कोई पंच नहीं बनता था, कोई सरपंच नहीं बनता था, कोई विधायक नहीं बनता था। तो जो हमारी जो डेवलपमेंट थी, चाहे वो घरों की डेवलपमेंट देखें, गांव की गलियों की डेवलपमेंट देखें, एजुकेशन की देखें, बच्चों की नौकरी की बात करें, जो सारा का सारा सभी चीज़ों से इन्होंने वंचित रखा था। तो जब ये धारा 370 और 35 खत्म हुई, तो आज हम जो है जो कह सकते हैं कि हमें वोटिंग राइट भी मिल गया है, जम्मू की नागरिकता भी मिल चुकी है। और जम्मू में जहां हम रहते हैं, जहां हमें लोगों की बातें सुननी पड़ती थी कि आप लोगों का जहां पे कुछ नहीं है, वहां पे हमें मालिकाना जो राइट्स है वो भी मिल गया है। ठीक है, आपने अपनी बात की। आपके पास मैंने ये देखा वोटर आइडेंटिटी कार्ड थे, अब आप कल वोट डालने जा रहे हैं, कितनी बड़ी खुशी की बात है। और आपको क्या लगता है कि इस भागीदारी से आपके जो मसले हैं और आपके घर में जो आपके बच्चे हैं उनका फ्यूचर भी सुरक्षित हो जाएगा? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिससे रूबरू होने में हमें बात रखने का मौका मिला है। एक लंबे अरसे के बाद जो ये संघर्ष चल रहा था और गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इस संघर्ष को देखकर, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूँगा हमारे ये वेस्ट पाकिस्तानी एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट लाभाराम गांधी जी, जिन्होंने इस संघर्ष को एक नया मोड़ दिया और ये इस संख्या को एक नया जीवन दान दिया हुआ। पिछले 70 साल से ये यहाँ पे जूझ रहे थे, हमारी फैमिली जनरेशन, अभी तीसरी जनरेशन ये चल रही है, जिसको कि कहीं भी खड़े होने का ये राइट नहीं था। जहाँ भी चले जाते थे वहाँ पे ये बेकार लगती, ये पीओके हैं इनको राइट करो। ना तो बच्चे को एजुकेशन का, फिल्म में सर्विस का था, और बहुत सारे वो ऐसे मसले हैं कि जिनको अनदेखी की जा रही थी। अभी हमें इस मोड़ पे आके पहली बार विधानसभा का जो इलेक्शन में वोट डालने का राइट मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत इस पीड़ा को समझा और निखारा है। तो मैं यहाँ पे ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हम लोगों को यहाँ पे राइट दिया और इस डेमोक्रेसी के अंदर शामिल होने का मौका दिया। आपसे जानना चाहूँगा, आपका पहला नाम क्या है?
मेरा नाम है श्याम सिंह। ये बताइए कि क्योंकि अभी आप वोटिंग राइट्स अपने भागीदारी कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आगे चल के आपके अपने लोग भी उठे चुनाव में और वो भी अपने कोई एमएलए बने, कोई मिनिस्टर बने? क्योंकि इस वक्त रिफ्यूजीज सिर्फ वोट डाल रहे हैं, इनके कोई आपके कोई लोग नहीं हैं। बिल्कुल जी, हमारी यही मंशा है कि हम पिछले 75 ईयर से मतलब कि यहाँ पे दर बदर हो रहे हैं। हमें सिर्फ सेंटर की नौकरी मिल सकती थी, स्टेट की कोई नौकरी वगैरह नहीं मिलती थी। इवन कि एक बार गलती से हमारे बुजुर्ग वगैरह वोट डालने के लिए चले गए थे पोलिंग बूथ पे, तो सभी लोगों ने ये बोला कि ये बेस्ट वाले हैं, इनको वापस कर दो। तो उस टाइम काफ़ी फील हुआ था कि ये क्या कौन सा देश है, हम कहाँ पैदा हुए हैं। तो अच्छी बात है कि अभी हमें जो राइट्स मिले हैं, हमें नौकरियां भी मिलेंगी। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि हमारे जो बीच में से कुछ बंदे एमएलए बनेंगे और वो हमारी बाकी जो मांगे हैं उनकी पूरी करेंगे। पूरी करेंगे। तो आप सर अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम दर्शन कुमार है। बहुत लंबे अरसे से आपने एक संघर्ष देखा है, उस संघर्ष की आप जो आपको लगता है कल उसका रिजल्ट निकलेगा, आपने जो संघर्ष किया था तकरीबन 75 साल का, वो अब कल और कितनी खुशी हो रही है? वो हमको बहुत खुशी हो रही है। 70 साल के हो गए हमको इधर आए हुए। हमारे दादे परदादे जहाँ आए थे, हमको कोई नौकरी नहीं थी। पहले सेंटर की मिलती थी, लेकिन बाद में सेंटर की नौकरी बंद कर दिए थे हमारी। उसके बाद अभी जो हमको बहुत खुशी की बात है कि जो अभी 335 और 370 हटाया है, इसके लिए इसके बाद हमको सभी नागरिकता भी मिल गई है और हमारा डोमिसाइल भी बन गए हैं। तो कल आप पूरा वोट डालेंगे, आपके सभी लोग वोट हाँ, सभी बोल रहे सब पूरा बोल। कितनी उत्सुकता है आप में? हाँ जी, कल के लिए कितनी इंतजार है? कल की व्याकुलता कितनी है आपकी? आपकी मच जाता बहुत है, बहुत जाता है हमारी, बहुत सब वोट डालेंगे। ठीक है। तो देखिए, ये जो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हैं, इनके लिए कल एक बड़ा दिन है, एक त्यौहार जैसा है। दिवाली को कुछ दिन हो है अभी, लेकिन इनके लिए कल ही दिवाली है, कल ही सेलिब्रेशन है। और क्यों ना हो, 70-75 साल के संघर्ष के बाद कल ये विधानसभा पोल में हिस्सा लेंगे, चुनाव में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे, अपने मनपसंद के उम्मीदवार को जिताएंगे और वो उम्मीदवार वो मिनिस्टर बनेगा, एमएलए बनेगा, चीफ मिनिस्टर उनमें से एक होगा। इनकी चाहत है कि इनके जो मसले हैं, दीरीना प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको अब एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये इस वोटिंग राइट से ही लगता है इनके मसले हल हो सकते हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 सांबा, जम्मू।